पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और कीगल्स एक्सरसाइजेस, यानी कि वो मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेस जिससे बार बार यूरिन लीकेज में भी आराम मिलता है, कमर दर्द में भी आराम मिलता है। मैं डॉक्टर रेनू सिंह गहलोत हेल्थ केयर रेनू IVF से 5 या 7 एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके साथ में हम इसका वीडियो भी साथ के साथ पैरेलल रन कर रहा होगा। इनमें से हो पाए तो आप कम से कम 3 एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में अवश्य लीजिए और उसके साथ में अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए। और अगर आपको खांसी की समस्या है तो उसको अवश्य ट्रीट कीजिए। और अगर आप वेट लिफ्टिंग वगैरह भी करती हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप जिम में वेट लिफ्ट करें या घर में आप कुछ भारी सामान उठाती हैं, तो हमेशा ये याद रखिए कि आपकी नीचे की मांसपेशियां के नीचे कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो उसको हमेशा टाइट करके ही वजन उठाना है। कुछ भी वेट लिफ्टिंग कर रही है, पहले आप इंटेंशनली वॉलंटरली नीचे की मांसपेशियों को कसिए और फिर उसके बाद आपको उठाकर वेट लिफ्टिंग करनी है। वेट को नीचे रखने के बाद फिर धीरे से अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि आजकल जो यंग गर्ल्स आ रही हैं वो प्रेग्नेंट भी नहीं हुई हैं और उनमें ये यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम जब देखने में आई तो वेट लिफ्टिंग एक इंपॉर्टेंट कारण समझ में आया। अब बात करते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के बारे में। शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे सिंपल एक्सरसाइज में। आपको जमीन पे आराम से लेट जाना है। लेटने के बाद कुछ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रही हैं, आपका इनहेलेशन आप 4 तक काउंट करके करिए। 2 काउंट आप अंदर उसको रखिए, होल्ड कीजिए और 6 काउंट तक आप उसको धीमे धीमे एक्सहेल कीजिए। इस समय आपको किसी भी तरीके की कुछ भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करनी है। मिनिमम 3 बार इस तरीके की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने शरीर को, अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। अब आप आराम से लेट जाइए और अपने घुटनों को टेबल टॉप पोजीशन में सेट कीजिए और दोनों जांघों के बीच में आप इस तरीके से एक तकिया लगा सकते हैं। जैसे मैं एक पेपर लगा लूं या मोबाइल रख लूं, तो दोनों, ये मेरी जांघ समझिए, ये आप पैर समझिए, तो इनके बीच में इस मोबाइल को रख के या तकिए को रख के आपको अपनी मांसपेशियों को स्क्वीज करना है, यानी कि टाइट करना है। तो आपकी थाइस की इनर मसल से लेकर पेल्विक फ्लोर की मसल से लेकर आपकी नीचे के पेट की मसल से लेकर आपकी कमर की मसल तक सबको आपको कसकर स्क्वीज करना है, यानी कि आपको तकिए को इंटेंशनली दबाना है। और गिनती गिनिए फिर से 5 से लेकर 10 तक, जितना भी आप आराम से कर सकती हैं। फिर उसके बाद उसको ढीला छोड़ दीजिए। तकिए को जमीन पे छोड़ना नहीं है, तकिए को आपको कंप्रेस करके ही रखना है, बट रिलैक्स कर देना है। अब इसके बाद इसी एक्सरसाइज को आपको मिनिमम 5 से 10 बार तक करना है। शुरुआत में आप 5 बार कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा के उसको 10 बार तक कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को अगर आप अपनी ब्रीदिंग के साथ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आपके लिए एक रिलैक्सेशन भी बहुत अच्छा होगा। ब्रीदिंग के साथ कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करना है, जब भी कभी आप मांसपेशियों को स्क्वीज कर रही हैं तो आपको एक्सहेल करना है, और जब भी कभी आप रिलैक्स कर रही हैं तो आपको इनहेल करना है, यानी कि सांस को अंदर खींचना है। जब आप एक्सहेल कर रही हैं तो आपकी चेस्ट मसल्स, आपका डायफ्राम, आपकी पेट की मसल्स, सब कुछ सांस बाहर फेंक रही हैं। ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको आप लेट कर ही कर सकती हैं वो है हील स्ट्रेच। इसमें भी अभी आपने तकिए को स्ट्रेच किया था, तकिए को दबाया था। अब आपको इसी पोजीशन में, ये आपकी अगर मैं मानूं कि ये मेरी जांघ है और ये मेरा नीचे का पैर है, तो उस पैर को आपको इस पोजीशन में रखना है। अगेन इस पोजीशन में रखने के बाद अपने दोनों पैरों को दूर की तरफ फैलाइए। फिर कोशिश करिए कि हील को नीचे लेके जाएं और अंदर की तरफ सांस बाहर करते हुए, अभी आप इनहेल कर रहे थे, अब आप जो है सांस को बाहर फेंकते हुए अपनी हील को रगड़ते हुए पीछे की तरफ लेकर आइए। ठीक है। हील आपने जमीन पे रखी है और हील को आप रगड़ते हुए पीछे की तरफ ला रहे हैं, और जब आप हील पीछे ला रहे हैं, अगेन आप अपनी सारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स, जांघ के अंदर की मसल्स, पेशाब लैट्रिन के रास्ते की मसल्स, पेट का अंदरूनी हिस्सा, सब कुछ स्क्वीज अंदर की तरफ खींच के ऊपर की तरफ एक्सहेल कर दे रहे हैं। अगेन जितनी भी देर आप इसको होल्ड कर सकते हैं उसको होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। 5 to 10 टाइम्स आप हर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी एक्सरसाइज है,
हैप्पी बेबी पोज। हैप्पी बेबी पोज छोटे बच्चे कैसे लेटते हैं, पेट के बल लेट के वो अपने दोनों अंगूठे जो होते हैं, पैरों के अंगूठों को पकड़ लेते हैं। तो अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, अभी तक आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं की है, तो आप घुटने भी अपने पकड़ सकती हैं। नहीं तो आप अपने अंगूठे पकड़ने की कोशिश कीजिए, फिर से उनको बाहर की तरफ जितना आप खोल के रख सकती हैं बाहर की तरफ खोलिए और उसको पीछे की तरफ खींचिए, यानी कि अपने एब्डोमेन से दूर ले जाइए और अंदर की तरफ ले जाइए। इस प्रक्रिया को करते हुए भी ये सब चेंजेस, डिफरेंट जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, इस दौरान जो छोटी छोटी और मांसपेशियां भी आसपास होती हैं वो भी एक्टिवेट होती हैं और सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे मसल में। जब भी कभी आप स्क्वीज अंदर की तरफ, पीछे की तरफ और एक स्क्वीज करते हुए पीछे जा रहे हैं, हमेशा आपको सारी मांसपेशियों को कसना है और सांस को बाहर छोड़ना है और इस पोजीशन को रोक कर रखिए। 4 काउंट, 5 काउंट, 6 काउंट, जितना आप कंफर्टेबली कर सकती हैं। आप देखेंगी कि 1 हफ्ते लगातार करने के बाद आपका काउंट बढ़ता जाएगा और इन बिटवीन आपको रिलैक्स करते रहना है और ब्रीदिंग को अपने पैटर्न में इनकॉर्पोरेट करना है। एक बहुत ही छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज होती है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। हम लोग यूजुअली जो सांस लेते हैं वो चेस्ट से सांस लेनी है, बट अच्छी सांस और गहरी सांस जो हमको रिलैक्स भी करती है और हमारे कोर को इन्वॉल्व करती है। कोर यानी कि हमारे एब्डोमेन की मसल्स और उसके आसपास की मसल्स, वो भी सब पेल्विक मसल से कनेक्टेड होती हैं। उसके लिए हम सबको आदत डालनी चाहिए कि हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करें। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में आप अपने एक हाथ को, लेफ्ट हैंड को आप अपने पेट पे रख सकती हैं और कोशिश आपको ये करनी है कि आपका जो चेस्ट है वो मूव नहीं करेगा सांस लेते समय। सिर्फ आपका पेट, जब आप सांस अंदर लेंगी तो बाहर जाएगा और जब सांस छोड़ेंगी तो पेट अंदर जाएगा। दिस इज नोन एज डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में हम अपने कोर को एंगेज करते हैं, जो डायफ्राम पेट को और लंग्स को सेपरेट करता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी हमारी पेल्विक मसल्स के ऊपर फर्क पड़ता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका असर, किसी भी एक्सरसाइज का असर 1 दिन 2 दिन में पता नहीं चलता है। एक्सरसाइजेस का असर मिनिमम आपको 8 वीक्स के बाद ही समझ में आना शुरू होगा। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगातार आपको करना है, ये समझ के चलना है कि मिनिमम हाफ एन आवर आपको अपने लिए एक्सरसाइज के लिए देना है, जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके। तो ये आपकी डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग थी, जो आप रिलैक्स होने के लिए लास्ट में भी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्क्वाट्स। अगर आप जिम करते हैं या आप कोई और एक्सरसाइज करते हैं तो स्क्वाट्स, जो पहले पॉटी करने की पोजीशन होती थी, जब हमारे इंडियन टॉयलेट्स होते थे, वो एक तरीके की स्क्वाट पोजीशन ही होती थी, बट उसमें आपको पूरा नहीं नीचे बैठना है, आप आधा तक बैठिए और बैठने के बाद अगेन अपनी नीचे की सारी मांसपेशियों को कसिए, अंदर की तरफ खींचिए और फिर धीरे से ऊपर उठिए। तो इस तरीके से करने से ये वो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनसे आप अपने कोर को, अपनी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अगर आपको माइल्ड यूरिन लीकेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर शुरुआती लक्षण में ही आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आगे चल के इन समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, बट सिर्फ सुनकर ही नहीं रह जाना है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद मुझे अवश्य से कमेंट्स ज़रूर लिखकर भेजिएगा कि आपको इन एक्सरसाइजेस से कितना फ़ायदा हुआ।